हर हर महादेव दोस्तों। एजे टॉक्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल सही होंगे और हम भी एकदम सही सलामत हैं। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में बातें करेंगे जो कि हॉरर स्टोरी पे रिलेटेड है और ये एक रियल घटना है। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो उसमें ये घटना के बारे में टिप्पणी हुई। तो हमें लगा कि इस घटना को अपने व्यूअर के साथ शेयर किया जाए। तो हमने कहा कि चलिए इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं और आप सभी के साथ स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और भैया के साथ डिस्कस करते हैं। बताइए भैया। हाँ, ये एक तरह की मतलब रियल टाइम स्टोरी, मतलब रियल लाइफ स्टोरी है। मेरे दोस्त के साथ ही मतलब हो रही थी। जैसे कि हम लोग ऑफ कैमरा ही डिस्कस कर रहे थे, तो ये हुआ कि इसको कैमरे के सामने ही मतलब आप लोग को भी बताया जाए, तो इसीलिए ये कहानी हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बेसिकली था क्या कि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो टाइम होगा उस टाइम करीब मैं 10th या 11th में था। तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम अरुण था। अरुण गांव में रहता था अपना। तो वो ये चीज़ बताया था कि उसके गांव में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी घटी थी। बेसिकली था क्या कि जैसे गांव में होता है कि लोग बच्चे होते हैं अपना जाते हैं, उनका खेत रहता है, आम गर्मी के दिनों में तोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो वो बता रहा था कि उनका एक ग्रुप हुआ करता था गांव में, और वो लोग जाते थे हर दोपहर में, शाम में, मतलब जिस तरह से उनका मंडली रहती थी, उनका ग्रुप रहता था, वो अपना जाते थे आम तोड़ने। तो उनके साथ का एक जो बंदा था, वो क्या करता था कि किसी एक पेड़ के पास जाता था, तो वो वहां पे जाकर के मतलब एक तरह से झूमने लगना या नाचने जैसा कुछ करने लगना, इस तरह से वो अच्छा। करने लगता था। वो अरुण बता रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और वो लड़का, उन लोगों की ज़्यादा उम्र नहीं रही होगी उस टाइम पे, मतलब ये मान के चलो कि 13, 14, 15 साल का रहा 15 होगा। साल के लमसम। हाँ। और वो क्या करता था कि वहाँ जाके झूमने लगता था। तो ये लोग की जो ग्रुप रहते थे, ये लोग सोचते थे वो मस्ती मजाक कर रहे हैं, बचपना का दिमाग है, मस्ती मजाक कर रहा है। तो वो लोग अपना कहते थे चलो। तो जैसे ही जाता था, तो वो क्या करता था, वो हाथों से मारने लगता था। अब हाथों से मारने लगता था, और उसके जेब में जो भी वो लोगों ने आम तोड़े रहते थे, उसे वो खींच करके उन लोगों पे फेंकने लगता था। अब हाँ, तो ये लोग भी क्या, ये लोग भी मस्ती में कहते थे छोड़ो इसको, हम लोग अपना करते हैं जो कर रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। गांव में तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तीसरे दिन होता है, ऐसा ही चलता रहता है। ये लोग भी उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। उन लोगों के लिए भी ये था कि ठीक है, वो अपने ही, हो सकता है कुछ हो रहा हो। अब क्या होता है कि एक दिन जो अरुण है, मेरा दोस्त, वो बताता है कि एक दिन वो अपने भैया को कहा कि चलिए आप भी चलिए, और वहाँ आम आम हम लोग तोड़ा जाएगा और आप बैठिएगा। उसके भैया की भी उम्र उस टाइम पे बता रहा था ज़्यादा नहीं रही होगी, मतलब ये लोग 11th, हम लोग 11th में पढ़ते थे, वो 12th पास होकर के मतलब किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन ही लिया था उनने। तो उनकी उम्र रही होगी 19-20 साल के आसपास। तो उनको ले जाता है अपने भैया को। अब भैया अपना आराम से किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं और ये लोग अपना मस्ती कर रहे हैं। तो अब सेम सिचुएशन उस दिन भी होता है। अच्छा। वो लड़का जाता है जो अरुण का ग्रुप का रहता है एक, वो जाता है और फिर सेम करने लगता है, झूमने लगता है, नाचना, इस तरह से कुछ करने लगता है। और ये उसके भैया देख लेते हैं। तो अरुण तुरंत आकर कहते भैया देखिए वो, छोड़िए वो ऐसा ही है। तो उसके भैया थोड़ा सा मतलब समझदार इंसान हो ही जाता है उस टाइम तक थोड़ा। तो जाते हैं तो सेम उनके साथ भी करता है, उनको झटकार देता है और हाथ से मारने लगता है। अब तो उसके भैया मतलब समझ जाते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि गांव में ये सारी चीज़ें होती हैं। गांव में लोग ज़्यादा मान्यता होती है। हाँ, भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें। तो अब ये आते हैं गांव में। गांव में बताते हैं भाई उसके मम्मी पापा से
क्योंकि बच्चे थे, जो मंडली थी इन लोगों की, वो लोग तो कैजुअली लेती थी, लेकिन इसके भैया थे तो ये थोड़ा सा गए। जब बताया तो मम्मी पापा ने सुना तो समझ गए भाई कुछ ना कुछ ऊपरी साया है, हाँ। कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा है। ऐसे ही करके बात गांव में फैली। तो इसके जो लड़का पीड़ित था, मतलब जिसके ऊपर ये साया आ गया था, ये क्या करता था, ये क्या उनके मम्मी पापा के पटीदार थे। तो उन लोगों ने बताया किसी बाबा के बारे में, तांत्रिक थे, बाबा थे, जो भी थे, गांव में होते ही हैं ये लोग। तो वो तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने देखा, झाड़ा फूका किया। उस टाइम तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे इन लोगों को कुछ नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है, बस ये था कि हाँ कुछ ऊपरी साया था जो अब नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब ये अपना आते हैं घर बच्चे को लेकर के, सब कुछ 2 दिन 3 दिन सब कुछ सही चला, चौथे दिन 5वें दिन सब सही चला, 1 हफ्ते तक मतलब सब सही चला। अब ये फिर जाता है वापस से खेलने चले गए बच्चे, सब सही है तो बच्चे चले गए खेलने वापस उस खेत में। अब खेत में वापस चले गए, आम की बगिया थी एक तरह से, आम का बाग था, तो वहाँ वापस चले गए और सेम सिचुएशन फिर हो गया उसी बच्चे के साथ? हाँ उसी के साथ। अच्छा, हाँ बाकियों के साथ नहीं हो रहा था मतलब? नहीं, जैसे अब क्या था कि एक होता गया ना कि एक बार जिसके ऊपर साया आ कम जाता है। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना था कि जो जैसे क्या होता है कि आत्माएं उन्हीं शरीरों पे हावी होती हैं जो कमजोर होती हाँ, हैं जिनका दिमाग से। ऑरा कमजोर होता है। हाँ। तो इसको तो साया आ चुका था और दोबारा से उसको फिर से एक तरह से वो किया गया एक्टिवेट, मतलब वो उनने फिर से हावी हो गया वो साया, क्योंकि वो दोबारा वहां चला गया। अब दोबारा गया तो इस बार सेम चीज फिर से वो करने लगा। तो इस बार लोगों को पता था, उसके ग्रुप में सारे दोस्तों को। तो ये लोग तुरंत भाग कर जाते हैं अपने घर और उसके मम्मी पापा को बुला के लाते हैं। तो देखते हैं कि सेम चीज हो रहा है। तो ये लोग कैसे करके उसको पकड़ के लाते हैं, वो बेहोश हो जाता है, बताता है। अरुण बता रहा था कि वो लोग जब पकड़ के ला रहे थे, उनको हटा रहे थे, तो पहले तो हाथ से झटकार रहा था, उसके बाद वो फिर बेहोश हो गया। तो उसको किसी तरह से उठा के लाया गया घर। तो फिर बाबा को बुलाया गया। इस बार बाबा ने वो जो है कि पूजा वूजा करवाया, यज्ञ वज्ञ बढ़िया सा। तो उसमें जो है कि उसको बैठाया गया। तो उसमें बाबा अपना बनाते हैं पूरा सिंदूर से और वो सारी चीज़ें करते हैं, यज्ञ के लिए सब करते हैं। तो जब वो बनाया गया और उसमें 1 आध घंटे तक पूजा की गई उसके साथ, तो उसके ऊपर जो साया था उसको बुलाया गया कि कौन हो तुम, सामने आओ, है ना। तब जाकर के धीरे धीरे, पहले तो कुछ भी नहीं, 1 घंटे तक कुछ भी नहीं, धीरे धीरे वो घूमने लगा, उसका सर बता रहा था, और फिर जाकर के आया। और ये सारी चीज़ गांव वाले सब सामने ही थे, मतलब सब ये सब जब होता है ना तो पूरे गांव वाले इकट्ठा रहते, तो सारे सब लोग गांव वाले इकट्ठा थे, सब देख रहे थे। हाँ, तो बच्चे पे वो साया था किसी औरत का, ठीक है, चुड़ैल। हाँ चुड़ैल नहीं था, मतलब पता चलेगा वो चुड़ैल नहीं थी एक तरह से, मतलब वो साया थी, प्रेत आत्मा कह सकते हो, प्रेत। हाँ नहीं, इनमें भी कैटेगरी होती है, जैसे प्रेत, डायन, चुड़ैल अलग अलग। डायन अलग है, चुड़ैल अलग है ना, ये सब अलग अलग। इनका भी कैटेगरी आ गया। इनका भी कैटेगरी होता है। तो अच्छा, अब तांत्रिक जी को बुलाया तो वो हावी होने लगा। तो उसके ऊपर औरत आई। जब औरत आई तो वो फिर एक अग्रेसिव रूप में बोलने लगी कि हाँ मैं हूँ। उसका नाम कुछ था जो कि मुझे याद नहीं है। तो वो औरत बोलती है कि हाँ मैं हूँ और मुझे चाहिए मुक्ति, है ना। तो पहले तो तांत्रिक पूछते हैं भाई क्यों आई हो, क्यों परेशान कर रही हो बच्चे को। तो वो बोलती है कि मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए इस बच्चे पे मैं दोबारा आई हूँ। पहली बार तो तूने मुझे हटा दिया था, वो कर दिया था, मतलब झाड़ फूक कर लिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं जा सकती, तू जितना भी कोशिश कर ले, मुझे मुक्ति दिलाएगा तभी मैं मुक्त होंगी, अदरवाइज मैं हमेशा हमेशा इस बच्चे के शरीर में रहूंगी। हाँ, अब तब तांत्रिक बोलते हैं कि ठीक है बता तू है कौन, कहाँ से आई है, क्या बैकग्राउंड है, मतलब ये सब पूछते हैं। तो बताती है कि मैं एक जो है कि बगल के गांव की हूँ,
मेरी जो है कि मौत हो गई थी, मतलब वहाँ किसी तरीके से उसके पारिवारिक मुद्दों के कारण मौत हो गई थी, तो उसके उसके जो घर वाले थे उसको चोरी छुपे वहां लाके गाड़ दिए थे, ओ भाई साहब। ताकि किसी को पता ना चले, उस आम के पेड़ के पास। और ये बात थी मतलब कम से कम 10 साल पहले की, मतलब 10 साल पहले से गड़ी हुई थी। तो अब धीरे धीरे पेड़ वहाँ जिसका भी रहा होगा बाग लगाया, बगीचा बाग लगाया। बन गया, तो किसी को कुछ पता नहीं। अब वो बताई कि मेरा इस तरह से मौत हुआ था और मुझे यहाँ गाड़ा गया था, तब से मैं यहीं हूँ, और तब से लेकर के मुझे आज तक ऐसा कोई मतलब मिला नहीं जिसके थ्रू मैं मुक्ति पा सकूँ, और मुक्ति के लिए मैं भटक रही हूँ। तो तांत्रिक बोलता है ठीक है, मैं तुझे मुक्त कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे इस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। तो बोलती है कि ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं, पहले मेरी इच्छाएं पूरी करो, मैं 10 साल से भूखी हूँ। तो बोलती ठीक है, बता क्या चाहिए। तो वो बोलती है कि मुझे मतलब मांस, मुर्गा, बकरा, ये सारी चीज़ें मांगती है, और कहती है मतलब ये 2 मुर्गे लाओ, मतलब इतने इतने क्वांटिटी में मंगाती है। और वो लड़का ऐसे खाता है जैसे वो जन्मों का कुछ खाया ना हो। कच्चा या पक्का? नहीं, पका हुआ, कच्चा नहीं। वो लगता है उसके सामने और वो ऐसे खाता है जैसे वो जन्मों से नहीं खाया हो, और वो सारा खा भी जाता है। और उसके बाद सारा खाने के बाद जो है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जा कहाँ रहा है, मुंह से होकर के पेट में इतना सारा मतलब स्पेस कहाँ बन रहा है? हाँ, बस वो खाया जा रहा है। खाने के बाद जब उसने खा लिया, उसके बाद दोबारा जब बैठा, उस खाने के बाद उसको पूजा की गई, वो फिर उसके बाद बेहोश हो गया। मतलब बातचीत हुआ कि अब तू चली जा छोड़ करके, तो चली गई, और फिर पूजा हुआ दोबारा से, तो वो बेहोश हो गया उसी यज्ञ के पास। अच्छा। और जब बेहोश हो गया तो फिर उसके बाद जब 10 मिनट बाद उठा, तो उसका सर भारी भारी सा था, जो वो थोड़ा हल्का लगने लगा, शरीर हल्का सा लगने लगा, और वो उठते ही बोल रहा है कि मतलब उसे बहुत तेज भूख लगी है। मतलब वो अभी 10-15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले इतना सारा इतना खा खाया के। है, और उसको कह रहा है कि उठते ही उसे भूख लगी है। उस मतलब वो बता रहा था। हाँ। तो उसकी माँ जो थी, वो मम्मी थी उसकी, उसको ले जाती है भाई। फिर मतलब वो एकदम स्वस्थ हो गया था जब वो गई छोड़ करके उसके शरीर को। उसके बाद अपना ले गई वो लड़का, भूख लगा था बोल रही थी, लड़का बोल रहा था, उसको ले गए, अपना खाना वाना खिलाया उसकी मम्मी। तब से वो लेकर के आज तक बताता है अरुण कि वो स्वस्थ है। और उसके साथ साथ तो जो ये तांत्रिक थे, वो उस पेड़ के पास जाते हैं, वहाँ पूजा वगैरह कराते हैं, वहाँ जो भी उनका एक विधि होता है उनको मुक्त कराने का, वो मुक्त कराते हैं उनको। बाकी वहाँ पे भी पूजा पाठ करके, तो अब वो बाग एकदम शुद्ध शुद्ध। और बढ़िया है। सही अब हो वहाँ कोई भी आए जाए, रात में रहे, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ऐसी घटनाएं होती हैं मतलब हाँ, इंडिया में ऐसे बहुत सारे हाँ। गाँव की ऐसी बहुत सारी हम्म। घटनाएं होती ही रहती हैं, क्योंकि पहले तो बहुत सारी चीजें होती ही रहती थी। गांव में बहुत ज्यादातर लोग इस तरह से मतलब भूत प्रेत और तांत्रिक बहुत सारी चीजें इसके इर्द गिर्द रहता है। तो यही है, एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे कैमरे के सामने आप लोगों को बतानी थी। अ, मतलब ये मेरे एक दोस्त के कह लो कि दोस्त के किसी दोस्त के साथ हुआ था। उसका एक गांव था, उसके ग्रुप में एक लड़का था। तो ये बात बहुत पुरानी थी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे 11th में, तो उस टाइम मुझे बताया था। बाकी ऐसी और भी घटनाएं होती हैं जो मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाला बताऊंगा, और भी लोगों के साथ मिलाऊंगा आगे वीडियो में। बाकी आप लोग बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, मतलब कहानी सुन करके कैसा लगा। और क्या मजा आया, नहीं आया? और हमें जरूर से अलग अलग टॉपिक के बारे में हमें पिन कमेंट में बताइए करके कि आपको कैसे हमारे वीडियोस लग रहे हैं, कैसे हमारे चैनल का रिस्पांस हमें दीजिए, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं वो आप ही के लिए होती है, आप ही के कंटेंट बनाने के लिए होती है। तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइए कि कैसी लगी वीडियो आपको, और अगला टॉपिक आप किस बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं, या हमारे हिंदू कल्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर किसी और टॉपिक के बारे में आपको हमारे वीडियो पे डिस्कशन चाहिए,
तो आप हमें बताइए, हम उस पर रिसर्च करेंगे और आपको उस बारे में वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव दोस्तों।